गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में मनोविज्ञान विषय में चैप्टर पहला संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्ष चरण, उसमें अपने ने संवेदन पहले पढ़ चुके। अब आज हम देखेंगे ध्यान। ध्यान का अर्थ मनुष्य के संपर्क में संसार के चारों तरफ असंख्य उद्दीपक है जो मनुष्य की इंद्रियों के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। जो ऐसे अनेक उद्दीपकों में से कई उद्दीपकों के प्रति मनुष्य का मन केंद्रित होता है। ऐसे अमुक उद्दीपकों के प्रति मन का केंद्रित होना, इसे ध्यान के रूप में पहचाना जाता है। ध्यान की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक समायोजन साधना पड़ता है। इस तरह से देखने से ध्यान एक समग्र मन की एकाग्रता है, संवेदन की पूर्व शर्त है। संवेदन बिना ध्यान संभव, ध्यान हो तो ही संवेदन अनुभव कर सकते हैं। एक उदाहरण रूप, हमारी कॉलोनी में रहने वाले सभी पड़ोसी असंख्य वाहनों से हॉर्न हमें सुनाई देते हैं। आसपास में बहुत सारे व्हीकल आसपास में से गुजरते होते हैं तो हमें बहुत सारे हॉर्न सुनाई देते हैं, परंतु इन सभी में अपने परिवार का जो व्हीकल होता है या वाहन होता है, वो कोई अपना घर का सदस्य वाहन लेकर आता है, तब हॉर्न के आवाज़ घर के अंदर रहने के बाद भी हमें पहचान में आ जाती है। यानी अपने को वो पहले से अनुभव है कि ये हमारा ही व्हीकल है और उसका ही हॉर्न है। तो ये अपने उससे जानते हैं, अनुभव किया है, इसलिए अपना ध्यान उसकी ओर चला जाता है। ध्यान की व्याख्या है एच ई गैरेट ने दी है। ध्यान अर्थात निश्चित उद्दीपक की पसंदगी करके उस पर एकाग्रता बनने की क्रिया। एच ई गैरेट नाम के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये व्याख्या दी है। ये व्याख्या आपको नोट्स में लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी भी व्याख्या है जेम्स ड्रेवर ने दी है। ध्यान अर्थात पसंदगी युक्त उद्दीपकों पर मानसिक केंद्रीकरण करना। ये भी आपको ध्यान की व्याख्या जेम्स ड्रेवर की, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। दोनों व्याख्या आपको याद भी करनी है, बोर्ड में ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, वन वर्ड्स में, यानी कि एक वाक्य में। तो ये प्रश्न आपको दोनों प्रश्न लिखने हैं। तो एच ई गैरेट कहते हैं कि ध्यान अर्थात निश्चित उद्दीपक की पसंदगी करके उस पर एकाग्र बनने की क्रिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप पढ़ाई में ध्यान पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते वक्त आपका वहाँ ध्यान जा रहा है तो एकाग्र होते हो। उसी तरह से मानो कि आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्लास में बैठे हो पर टीचर पढ़ा रहे हैं, पर आपका ध्यान खिड़की के बाहर कोई वस्तु या कोई बंदर या कोई व्यक्ति है या कोई भी पदार्थ है उसकी ओर आपका ध्यान जा रहा है, या किताब में कोई दूसरी जगह आपका ध्यान जा रहा है, तो ये निश्चित उद्दीपक हुआ। उसके प्रति अपना मन जो होता है वो एकाग्र बनने की जो प्रक्रिया है उसे ध्यान कहते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि पसंदगी युक्त उद्दीपकों पर मानसिक केंद्रीकरण। अपने को जो पसंद है अपने उस पर क्या करते हैं, अपने मानसिक यानी मन से उसकी ओर अपना मन जो होता है उसको केंद्रीकरण करते हैं, तो उसे ध्यान कहते हैं। ये दोनों व्याख्याओं के आधार पर अपने उसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पसंदगी युक्त उद्दीपकों के प्रति एकाग्रता अर्थात ध्यान, यानी दोनों व्याख्या में पसंदगी युक्त उद्दीपक आते हैं और दोनों में एकाग्रता आती है। तो पसंदगी युक्त उद्दीपकों के प्रति एकाग्रता अर्थात ध्यान। अब ये ध्यान का स्वरूप एवं लक्षण, कि ध्यान अर्थात अपने ने समझ लिया, पर ध्यान का स्वरूप क्या है और उसके लक्षण क्या है वो अपने देखेंगे। तो ध्यान का स्वरूप को समझने के लिए उसके अलग अलग 7 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है ध्यान पसंदगी युक्त प्रक्रिया है। दूसरा है ध्यान संयोजनात्मक है। तीसरा है ध्यान संशोधनात्मक है। चौथा है ध्यान भविष्यलक्षी है। पांचवा है ध्यान प्रेरणात्मक है। छठा है ध्यान के सीमा प्रदेश एवं केंद्र प्रदेश होते हैं। और सातवां है ध्यान चंचल है। तो इस तरह से अपने बारी बारी उसको समझेंगे। तो ध्यान पसंदगी युक्त प्रक्रिया है।
तो पसंदगी युक्त ध्यान यानी स्वैच्छिक एवं साहजिक हो सकता है। किसी भी समय में अनेक परिबल एवं अनेक मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य के ध्यान के जो प्रदेश है उसमें हो सकते हैं। यानी कोई भी समय कोई भी व्यक्ति के मन में कुछ कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति उस कोई भी एक चीज़ पर ध्यान जाता है फिर उससे हट के दूसरी जगह भी जाता है। अपने सामने वस्तु होती है उसके प्रति भी ध्यान जाता है और नहीं होती है उसके प्रति भी अपना ध्यान चला जाता है। तो अनेक परिबल होते हैं मनुष्य के ध्यान प्रदेश में होते हैं, परंतु उन सभी परिबलों के प्रति मनुष्य ध्यान नहीं दे सकता है। वह अमुक परिबल या उद्दीपक को ही पसंद करता है, दूसरों की अवहेलना करता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, उसमें सभी के ओर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, उसको जो पसंद है। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान पसंदगी युक्त प्रक्रिया है। तो बाकी के जो उद्दीपक होते हैं उसकी ओर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है तो उसे अवहेलना करता है व्यक्ति, ऐसा कहते हैं। यह अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फिल्म देखते समय मनुष्य जो होता है वो उसको जिस विषय में इंटरेस्ट होता है उसके प्रति ही उसका ध्यान जाता है। यानी कि टीवी सीरियल उसमें जो भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी विचार, अपना मन के भाव, उसके आधार पर उसको जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जिसके प्रति उसको दिलचस्पी होती है, उसके प्रति ही उसका मन जो होता है, उसका ध्यान होता है, उसको आकर्षित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्त्री होगी, स्त्री दर्शक के जो अभिनेत्री होती है स्त्री, वो अभिनेत्रियाँ यानी फिल्म में जो हीरोइंस होती है उनके कपड़े, उनका पहनाव, वो कैसे बालों की स्टाइल, वो पहनने की स्टाइल आदि की ओर स्त्री का ध्यान जाता है। उस तरीके से पुरुष दर्शक जो अभिनेता है वो उसके मनोभाव, उसके वस्त्र आदि के प्रति, यानी कि पुरुषों के जो उनके हीरो के गुण हैं, उनकी स्टाइल्स है, उसके प्रति उनका ध्यान जाता है। और उसी तरह से बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान कहा जाता है खेलकूद एवं तूफानी विषयों में उसका ध्यान आकर्षित होता है। दूसरा है ध्यान समायोजनात्मक है, यानी कि अपने ध्यान है वो समायोजन की प्रक्रिया है। कौन सी? तो मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान केंद्रीकरण के लिए अपना जो ज्ञान तंतु है, शरीर के अंग है, स्नायु आदि एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो अंग, स्नायु, ज्ञान तंतु एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से वो समायोजन स्थापित करते हैं। उदाहरण रूप से देखें तो दूर की वस्तु को देखने के लिए तत्पर होकर आँखों को संकुचित करके छोटी बनाते हैं। जब अपने मानो फॉर एग्जांपल अपने दूर की कोई चीज़ देखनी है तो अपने आँखों पे हाथ रख के आँखों को छोटी करके अपने उसको देखते हैं। तो आँख पर हाथ रखकर प्रकाश की मात्रा को समायोजन करते हैं। इस तरह से बाह्य पर्यावरण के साथ शारीरिक, मानसिक रूप से समायोजित होकर हम देखने का प्रयास करते हैं। यानी कि समायोजन करना पड़ता है। अपनी बॉडी भी उसके साथ समायोजन करती है और अपने मन से अपने आँखों को संदेश देते हैं तो अपनी आँखें भी छोटी होती है, छोटी कर अपने दूर की वस्तु को देखते हैं। तीसरा पॉइंट है ध्यान संशोधनात्मक है। संशोधन मीन्स की खोज। तो ध्यान उद्देश्य लक्षी होने से जिस विषय या वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं उसका परीक्षण करके बदल कर निरीक्षण करते हैं। अपना जो उद्देश्य होता है उस विषय या वस्तु के प्रति व्यक्ति उसको मन को, ध्यान को आकर्षित करता है और उसका परीक्षण करता है, उसको बदल कर देखता है। परीक्षण करके ही किसी उद्दीपक के प्रति उनका ध्यान केंद्रित होता है। कभी मानो फॉर एग्जांपल अपने कपड़े खरीदने गए, साड़ी खरीदने गए, ड्रेस खरीदने गए, तो उसमें वो जो अपने को पसंद आया हो उसे पूरा खोल कर देखते हैं, उसकी डिज़ाइन देखते हैं, उसका पूरा अंदाज लगाते हैं कि साड़ी का पल्लू कैसा होगा, डिज़ाइन एवं रंगों का मैचिंग, मिश्रण आदि अपने ख्याल करना। इस तरह जिस वस्तु पर अपना ध्यान जाता है उसका संशोधन करने का अपना मनोभाव मनुष्य का
रखता है। मनुष्य हर कोई व्यक्ति होता है, जो भी कुछ वस्तु खरीदनी होती है तो पूरी उसका कम्युनिकेशन देखते हैं कि दोनों उसमें कलर कैसा है, उसकी मैचिंग्स कैसी है, रंग की, उसकी पल्लू की डिज़ाइन कैसी है। तो वो सभी अपने एक संशोधन के रूप में उसे, मनुष्य का जो सहज स्वभाव है, मनोभाव, उसी तरह से संशोधन करने का वो तो ध्यान, वो उसको संशोधन करके ही आगे बढ़ता है। तो ध्यान संशोधनात्मक है। आगे का पॉइंट है ध्यान भविष्यलक्षी है। भविष्यलक्षी मीन्स कि जब अपने कुछ, मानो फॉर एग्जांपल कि अपने जिस ओर अपना ध्यान जाता है, अधिकतर हमारे समक्ष जो उद्दीपक उपस्थित होते हैं उसी उद्दीपकों की ओर हम ध्यान देते हैं, परंतु उसके साथ आने वाले समय का एक दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। भविष्य का अनुमान लगाते हैं, अपने आसपास होता है वो, उसकी ओर तो अपना ध्यान जाता ही है, पर साथ साथ में अपने भविष्य का भी अनुमान लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप व्यक्ति अपना अभी क्या है, कौन सा माहौल चल रहा है, अपने कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी में अपने क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना ध्यान कहाँ है कि कोरोना कहीं से अपने को छू न ले, यानी अपने को प्रोटेक्शन रखना है। तो अपने क्या करते हैं, बच्चों को आप लोग अभी घर बैठे पढ़ते हो तो हम लोग आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं, पर भविष्य में आप अभी पढ़ते हो, पर भविष्य में भी अपने भविष्य की तो अपने को चिंता है, तो अपने उसकी ओर भी अपना ध्यान देते हैं कि भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसी रहेगी, तो ये सब अपने ख्याल करते हैं। उसी तरीके से मानो कि कोई व्यक्ति घर खरीद रहा है, मकान खरीदता है, तब वो नज़दीक के विस्तार के विषय में कि आसपास में कैसे लोग रहते हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे हैं, हम जो कीमत, हमारी कीमत जो है, हम अपना बजट है तो कीमत कम होने की अपेक्षा रखता है कि इतने, मानो कि बजट से ज़्यादा हो तो इससे उतनी थोड़ी अपनी बजट के अंदर आ जाए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। फिर पक्की सड़कें होनी चाहिए, होगी या नहीं हो, वहाँ है पानी की व्यवस्था है, बिजली की, बारिश के मौसम में वहाँ पानी ज़्यादा नहीं भरा नहीं रहता है, वो भी अपने देखते हैं। तो जब मकान खरीदते हैं तो मानो कि अपने ने गर्मियों के मौसम में अपने मन मकान खरीदा, तो अपने वो भी अंदाज़ा भविष्य का लगाते हैं कि बारिश के मौसम में यहाँ ज़्यादा पानी तो नहीं भरा जाता है ना, और भविष्य में जो इलाके में अपने मकान खरीद रहे हैं तो विकास की संभावनाएं कैसी है, एवं अपने जो खरीद कीमत है, जो अपने खरीदते हैं, अभी पैसे दिए हैं, पर भविष्य में उसकी संपत्ति का मूल्य कैसा होगा, अंदाज लगाते हैं। तो ये भविष्यकालीन जो मुद्दे हैं उन पर भी मनुष्य का जो मन है वो विचार करता है। इसी तरह ध्यान भविष्यलक्षी है। आगे का पॉइंट है ध्यान प्रेरणात्मक है। हम उसी उद्दीपक की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके प्रति अमुक निश्चित इच्छा या उद्देश्य का परिबल जिम्मेदार हो। तो कोई भी प्रेरणा, इच्छा, लक्ष्य, उद्देश्य या मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हम पदार्थ, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने क्या होता है, फॉर एग्जांपल वर्तमान पत्रों में अनेक समाचार, जानकारी और विज्ञापन होंगे, उनमें से जिसको जैसी प्रेरणा होगी वैसे ही समाचार वो पढ़ेगा। जैसे कि जो कोई कुंवारा व्यक्ति होगा तो युवतियाँ शादी संबंधित वो मैसेज जो न्यूज़पेपर में होते होंगे वो पढ़ेंगे। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो विज्ञापन जो नौकरी के लिए ढूंढेंगे। जो मकान ढूंढ रहे हैं तो वो मकान जो प्रॉपर्टी संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो देखेंगे। जो खेलकूद या क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले हो उससे संबंधित समाचार पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति को मन में जो उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, उसकी प्रेरणा है, उसके प्रति व्यक्ति का मन खींचा जाता है। तो वर्तमान पत्र में जैसे जैसे व्यक्ति को इच्छा, उसी तरह से वो वर्तमान पत्र को पढ़ता है, यानी कि वो ध्यान प्रेरणात्मक है। तो अपना ध्यान मानो कि वर्तमान पत्र में व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है तो नौकरी कहाँ कहाँ एडवर्टाइज नौकरी के लिए है, यानी वो देखेगा और उसको पढ़ेगा। आगे का पॉइंट है ध्यान के सीमा प्रदेश एवं केंद्र प्रदेश। इसमें आपको एक प्रश्न लिखना है कि ध्यान का केंद्र प्रदेश किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास बाह्य पर्यावरण में जो पदार्थ हमारे चेतन मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित हो उसे हम ध्यान का केंद्र प्रदेश
कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें केंद्र प्रदेश में आप ये पॉइंट पढ़ रहे हो, तो ये पॉइंट में आप मानो कि ये मैं जो बोल रही हूँ कि प्रश्न लिखो ये, तो आपके केंद्र दिमाग में ये केंद्र में ये है कि चेतन मन अपने दो मन है। कौन से? चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन की अपने जागृत मन, अपना मन जहाँ केंद्रित है उसे चेतन मन कहते हैं। तो चेतन मन में स्पष्ट रूप से उपस्थित हो ऐसा ध्यान का केंद्र प्रदेश कहते हैं। जो अपने आसपास में जो पर्यावरण में है, जो पदार्थ है, अपना ध्यान उस पर फिक्स है कि अभी कहाँ है, तो जो चेतन मन में उपस्थित जो स्पष्ट उद्दीपक है उसके प्रति अपना ध्यान जाता है, तो उसे ध्यान का केंद्र प्रदेश कहते हैं। ये प्रश्न आपको लिखना है। आगे है जो पदार्थ चेतन मन में उपस्थित स्पष्ट रूप से न हो उसे ध्यान का सीमा प्रदेश कहते हैं। मानो कि यहाँ आपने अभी ये केंद्र प्रदेश वाली व्याख्या पढ़ी और आगे की बात आपने नहीं देखी, अब देख रहे हो। अब केंद्र प्रदेश जो है वो आगे आप पढ़ चुके, पर अभी अपना कहाँ ध्यान जा रहा है कि ध्यान का सीमा प्रदेश। तो ये सीमा प्रदेश आपका केंद्र प्रदेश बन गया और केंद्र प्रदेश क्या हो गया? सीमा प्रदेश। जिसकी ओर चेतन मन में उपस्थित स्पष्ट रूप से न हो उसे ध्यान का सीमा प्रदेश कहते हैं। उदाहरण रूप आपको और एग्जाम्पल एक दे दूँ कि अंधेरे कमरे में दिए में जलती मोमबत्ती, यानी पूरा कमरा है उसमें मोमबत्ती जल रही है, तो वहाँ केंद्र प्रदेश मोमबत्ती हुई और सीमा प्रदेश में जो मोमबत्ती केंद्र प्रदेश एवं दिया सीमा प्रदेश की भूमिका है। उसी तरह रेडियो पर बजते हुए भजन में गायक की आवाज़ केंद्र प्रदेश है और साथ साथ में जो दूसरे वाद्य यंत्र का लय एवं गीत बाकी के जो है वो सीमा प्रदेश में है। कभी कभी ये केंद्र प्रदेश एवं सीमा प्रदेश लगातार बदलते दिखाई देते हैं, यानी अपना ध्यान कभी केंद्र प्रदेश में आता है, कभी सीमा प्रदेश में, यानी सीमा प्रदेश केंद्र प्रदेश बन जाता है और केंद्र प्रदेश सीमा प्रदेश बन जाता है। तो इस तरह से ध्यान बदलता रहता है। आपको यहाँ आकृति में दर्शाया है कि यहाँ ये आपको देखने से एक वाइट जो है वो आपको कप दिखता है। तो जो रॉबिन की कप की आकृति आपको ये है दर्शाई है, तो ये रॉबिन की कप की आकृति में घड़ी में दो चेहरे जो काले रंग के हैं उन पर ध्यान जाता है। तो थोड़ी देर के बाद सफ़ेद दीपक के आकार की जो आकृति है उस पर ध्यान जाता है। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक एक के और पहले सबसे पहले आपका ध्यान जहाँ जाए वहाँ आप उसे केंद्रित करो, फिर बाद में थोड़ी देर उसको ही देखते रहो और फिर उसके बाद आपको क्या दिखता है वो देखो। तो स्टार्टिंग में मानो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ कौन सा ध्यान गया? चेहरे की ओर, बराबर, तो उस पे ही स्थिर रखो। तो ये क्या हुआ? चेहरा आपके लिए केंद्र प्रदेश बन गया और ये कप है वाइट, वो क्या होगा? वो आपका सीमा प्रदेश हो गया। उस तरीके से अब थोड़ी देर के बाद आपका ध्यान चेहरे से हटकर कप पे गया, तो ये कप क्या हो गया? आपका केंद्र प्रदेश हो गया और चेहरा क्या हो गया? सीमा प्रदेश। तो इस तरीके से बारी बारी व्यक्ति का ध्यान बदलता रहता है। तो इस तरह ये आकृति एवं पश्चात भूमिका के बीच अंतर करना कठिन होता है, क्योंकि कोई भी आकृति की उसकी पृष्ठभूमि तथा कभी पृष्ठभूमि आकृति बनती है, यानी फिक्स नहीं रहता है कि केंद्र प्रदेश कौन सा है और सीमा प्रदेश। व्यक्ति का ध्यान बदलता रहता है। आगे का पॉइंट है ध्यान चंचल है। चंचल मीन्स कि स्थिर नहीं रहता है। स्थिरता न होने से ध्यान चंचल कहलाता है। ध्यान स्थिर नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति हो उसका ध्यान, अमुक लोगों का क्या होता है कि ज़्यादा टिकाते हैं, पर हमेशा के लिए एक जगह ध्यान तो रहता ही नहीं है, वो बार बार बदलता रहता है। यह उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। ध्यान की इस अस्थिरता के कारण ध्यान विचलन के रूप में पहचान जाता है। ध्यान विचलन अर्थात क्या? तो ध्यान हमेशा स्थिर नहीं रहता है, चंचल होता है। एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर और दूसरे उद्दीपक से तीसरे उद्दीपक पर जो ध्यान के बदलने की क्रिया है उसे ध्यान विचलन
कहते हैं। ये प्रश्न भी आपको लिखना है कि ध्यान विचलन अर्थात क्या। तो ध्यान विचलन अर्थात एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर और दूसरे उद्दीपक से तीसरे उद्दीपक पर ध्यान को बदलने की ध्यान बार बार बदलता है वो क्रिया है, उसे ध्यान विचलन कहते हैं। अब आगे का अपने इसके बाद के वीडियो में ध्यान के जो निर्धारक है वो परिबल है उसको अपने देखेंगे। आज के लिए ही इतना बस है। गुड मॉर्निंग बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।